हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज आपके पास कोई वैकेंसी की जानकारी लेकर के नहीं आया हूं, बल्कि हमने जैसे पढ़ा है टॉपिक वाइज टॉपिक, क्योंकि हो सकता है आपको 2 मिनट का वीडियो मिले, लेकिन बहुत काम की वीडियो होने वाली है दोस्तों। हर एक टॉपिक से ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि जो आप लोग समझ नहीं सकते हैं। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि छोटी छोटी टॉपिक का वीडियो बना करके डाल दिया जाए, और आप लोग भी इसको लिख करके रख लीजिएगा, क्योंकि ये सब हम अपनी नोट्स कॉपी से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमने भी ऐसे ही तैयारी किया था और आज हम भी जॉब कर रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं। आज दोस्तों केसर से संबंधित जितना भी प्रश्न आपको बनता है ना, जो कि अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये छोटी सी टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा फायदा करने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ आपको इसी प्रकार से रिलेटेड हर प्रकार की वीडियो और वैकेंसी की जानकारी सटीक दी जाती है। देखिए दोस्तों, बात करते हैं केसर की, जो कि हमारे भोजन का एक अहम हिस्सा है। इसको सौंदर्य के लिए भी हम लोग बहुत ज़्यादा हद तक इस्तेमाल करते हैं। लोगों का मानना है ऐसा कि यह बहुत हद तक काम करता है। वही दोस्तों इसकी अगर अंग्रेजी नाम की बात करते हैं ना, तो इसको अंग्रेजी में सेफ्रॉन कहते हैं, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि इस वैज्ञानिक नाम और अंग्रेजी नाम दोनों दोस्तों अलग अलग है, आप ध्यान रखेंगे। अगर इसकी वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं तो देखिए यहाँ लिखा है कोकरस साइटवस करके इसका वैज्ञानिक नाम है। वहीं दोस्तों इसकी कुल या वंश, जैसे मूली वगैरह का भी कुल वंश होता है ना, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि केसर का कुल या वंश क्या है। तो आपको ध्यान रखना है, इरिडेसी करके कुल के अंतर्गत आता है। किस मिट्टी में यह पैदा होता है, को पैदा करने के लिए ना आपको दोमट मिट्टी की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि अगर दोमट मिट्टी आपके पास है ना तो केसर आसानी से वहाँ उत्पन्न हो सकता है। वहीं अगर बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा विश्व में कहाँ इसका उत्पादन किया जाता है, तो आपको स्पेन और ईरान, ये दोनों मिल करके कुल उत्पादन का लगभग 80% उत्पादन एक कर देता है। अब दोस्तों सवाल बनता है कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन उत्पादन करता है। तो भारत में अभी इकलौता राज्य अपना जम्मू कश्मीर है, जो कि केसर का उत्पादन करता है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, केसर की उत्पत्ति आखिर के कहाँ से हुई, ये दोस्तों इसकी उत्पत्ति जो है से यूरोप से हुआ है। अब दोस्तों सबसे अहम सवाल जो कि ये बार बार आपसे पूछता है कि केसर प्राप्त कहाँ से होता है, तो केसर का प्राप्त करने के स्थान को अस्टिग्मा या वर्तिकाग्र कहते हैं। ध्यान रखिएगा इसको, ये आपको हरदम पूछते रहता है। केसर का ही दोस्तों सबसे सर्वोत्तम रूप कभी कभी पूछ लेता है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। मोगरा जो है केसर का सर्वोत्तम रूप है। जैसे कॉफ़ी का कभी कभी पूछता है ना कि कौन सा बढ़िया किस्म है, तो आपको पता है कि अराबिका उसका जो है बढ़िया किस्म है। उसी तरीके से दोस्तों एक सर्वोत्तम किस्म जो मोगरा का है वो केसर का है। अब दोस्तों भारत सरकार सोच रही है कि यार जम्मू कश्मीर में सिर्फ अकेले केसर पैदा करता है, पूरी इंडिया में वो सप्लाई नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो एक जगह पे और दिमाग लगाया है, जो कि आपको यूपी में दिमाग लगाया है। यहाँ भी केसर उत्पादन करने की कोशिश की जा रही है, जो कि चौपटिया करके गांव है वहाँ का, वहीं चनपटिया में यहाँ पे उत्पादन करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों एक जो केसर होता है ना, इसमें आपको 3 फूल मिलेगा, यानी कि एक केसर में आपका 3 फूल होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर केसर की स्वाद की बात करते हैं ना, तो स्वाद इसका भाई साहब बहुत ज़्यादा कड़वा होने वाला है। अगर आप ओरिजिनल केसर ट्राई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर दोस्तों इसकी बात करते हैं केजी का, तो लगभग यार 4-5 लाख रुपए केजी इसका जो है से केसर यहाँ पे अवेलेबल होता है। तो दोस्तों बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही हर टॉपिक को आप बोलिएगा तो मैं 1 बाय 1 करके पूरी अपनी नोट्स कॉपी को ही आपके सामने रख दूंगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नए टॉपिक में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।